परमेश्वर का धन्यवाद हो। यीशु मसीह के नाम में फिर एक बार मैं आप सबों को सलाम करता हूँ। परमेश्वर की करुणा सदा सदा के लिए हमारे जीवन पर ठहरी हुई है। हालेलुया। परमेश्वर के सेवक पास्टर विजय बेनेडिक्ट का एक गीत है, मैं आंखें अपनी पर्वत की ओर उठाऊंगा और मुझको है पता सहायता वहीं से पाऊंगा। हालेलुया। मनुष्यों की ओर ना देखिए प्रियो, परंतु निरंतर अपने ध्यान को परमेश्वर के ओर लगाइए और परख कर देखिए कि यहोवा कैसा भला परमेश्वर है। आइए प्रियो, फिर एक बार हम आज उन्हीं वचनों में जाएंगे। हम पतरस के विषय में सीख रहे हैं और मेरे ख्याल से 6 या 7 एपिसोड्स हम लोग कर चुके हैं और आगे और पढ़ाई हमारे पास है। हम उसमें अपने आप को डालेंगे और प्रभु की महिमा को हम अपने जीवन में देखेंगे। हालेलुया। रोज के जैसे फिर एक बार हम अपने आप को नम्र और दीन करेंगे, प्रभु के सामने अपने आप को समर्पित करेंगे। आइए हम दुआ करें। धन्यवाद और धन्यवाद के साथ तेरे स्तुति रूपी सिंहासन के सामने आते हैं राजा, तेरी प्रशंसा करते हैं, तेरी स्तुति करते हैं। आदर मान सम्मान सब कुछ तेरा है प्रभु, क्योंकि उसके लायक एकमात्र तू ही परमेश्वर है राजा। आने वाले वचनों को सरलता से हम समझ सके ऐसी बुद्धि दे राजा। वचन के बांटने वाले और सुनने वाले दोनों के आत्माओं को और मन को, हृदय को तैयार कर प्रभु। परगलाने वाली लोमड़ियों को यीशु के नाम से अपने पाँव के नीचे कुचल डालते हैं प्रभु जी, और लूसीफर के ऊपर हम हंसते हैं क्योंकि तूने उसका खुल्लम खुल्ला तमाशा कलवरी पर किया है राजा। प्रभु धन्यवाद देते हैं, प्रार्थना को सुना और स्वीकार किया। यीशु मसीह के नाम से धन्यवाद के साथ मांगते हैं, सुन और बड़ी दया से ग्रहण कर, आमीन। हालेलुया। सुप्रिय, हम सीधे वचनों में जाएंगे। मैंने आपको कल अग्रिप्पा के विषय में बताया, मैंने आपको कल पतरस के विषय में बताया, अग्रिप्पा के डैडी उनके विषय में मैंने आपको बताया, अरिस्टोबुलस के बारे में, फिर उनके दादाजी के बारे में जिन्होंने 2 वर्ष के सारे बच्चों को मारने का हुक्म और फरमान जारी कर दिया था जब यीशु पैदा हुआ था। तब हम सब जानते हैं उन बातों को। उसके बाद फिर मैंने आपको प्रेरितों के काम उसका 5वां अध्याय उसके 12 से 16 वचनों तक भी मैंने आपको बताया कि उसमें क्या हुआ था, है ना। क्यों सुलेमान के उसारे के पास लोग खड़े होते थे और सुनते थे तो पर मिलते नहीं थे, क्योंकि उसके अपोजिट रोमी हेडक्वार्टर था। तो लोग डरते थे कि कहीं हमको रोमी सरकार तकलीफ ना दे, है ना। हमने बहुत सारी बातों को कल देखा और मैंने आपको फिर अंत में खत्म करते हुए प्रेरितों के काम 4वां अध्याय 13 वचन बताया था, जिसमें मैंने आपको बताया था कि जब रोमी लोगों ने यूहन्ना और पतरस को चिन्ह और चमत्कार करते, पहले उन्होंने क्या देखा, ये देखा कि ये लोग चिन्ह और चमत्कार कैसे करते हैं। फिर उन्होंने जब उनको चिन्ह और चमत्कार करते देखा तो रोमी सरकार ने सोचा कि ये तो सर्वसाधारण और गवार अनपढ़ टाइप के लोग हैं, तो इनके द्वारा चिन्ह चमत्कार कैसे होते हैं। परंतु वचन उसके तुरंत बाद हमको और आपको गवाही देता है। मैं फिर आपके लिए उस वचन को पढ़ना चाहता हूँ। रोमियो की प्रेरितों के काम उसका 4वां अध्याय उसका 13 वचन मैं आपके लिए पढ़ूंगा। वचन कहता है, आप भी पढ़ेंगे, पवित्र शास्त्र, पेन पेंसिल नोटबुक्स आप लेकर बैठे हैं, वचनों को लिख रहे हैं, उस पर मनन कर रहे हैं। उसके लिए परमेश्वर आपके जीवन में बड़े कार्य को करे, ऐसा मैं विश्वास करता हूँ। हालेलुया। प्रेरितों के काम उसका 4वां अध्याय उसका 13 वचन हम पढ़ेंगे। जब उन्होंने पतरस और यूहन्ना का साहस देखा और यह जाना कि यह अनपढ़ और साधारण मनुष्य है तो आश्चर्य किया, और फिर उनको पहचाना कि ये यीशु के साथ रहे हैं। हालेलुया। मैंने आपको इस लैंडिंग नोट पे कल समाप्त किया था प्रियो, अपना सरमन, ऐसा मुझे याद है। और मैंने आपको बताया था कि इसमें का सबसे महत्वपूर्ण वचन ये है कि फिर उनको पहचाना कि ये यीशु के साथ रहे हैं। हालेलुया। प्रियो, उस समय यीशु मसीह दिखाई देता था और रोमी सरकार और यहूदी और फरीसी और सदूकी सब उससे देखते थे। आमीन। आज यीशु मसीह आंखों से नहीं दिखता है, परंतु यीशु मसीह आपके और मेरे जीवन से दिखाई देता है। हालेलुया। जब चिन्ह और चमत्कार होते हैं, जब से आपकी और मेरी सेवकाई में, और जब हम सेवा करते हैं आत्मा और सच्चाई से करते हैं, प्रभु अपने चिन्ह चमत्कारों को करता है, तो लोग जान लेते हैं कि ये यीशु के लोग हैं, यीशु के साथ रहने वाले लोग हैं। हालेलुया। इसलिए प्रियो, अपने समय को ज़्यादा से ज़्यादा समय परमेश्वर के साथ आप बिताइए और देखिए परमेश्वर आपकी सेवकाई को स्वर्ग की सीढ़ी तक, ऊंचाई तक लेकर जाएगा। हालेलुया। प्रियो, आप विश्वास कीजिए, क्योंकि यहाँ पर भी ना रोमी लोग आश्चर्यचकित हो गए कि इनके पास ये ज्ञान आया कहाँ से। पढ़ाई करने के लिए हमको ज्ञान की ज़रूरत है, बुद्धि की ज़रूरत है। वी नीड नॉलेज, है ना। नॉलेज एंड विजडम, एवरीबडी नोज, है ना। हम सब जानते हैं कि हमें ज्ञान और बुद्धि की ज़रूरत होती है इन कार्यों को करने के लिए। पर वचन कहता है कि ये अनपढ़ गवार लोग हैं, परंतु उन्होंने पहचान लिया ये तो यीशु के साथ वाले लोग हैं, है ना। क्या आज आपको और मुझे संसार इस रीति से पहचानता है कि अरे हाँ, ये वो व्यक्ति है जो प्रार्थना करते हैं ये लोग, और इनके प्रार्थना के द्वारा लोग चंगाई को पाते हैं। हालेलुया। अगर आप ऐसे लोग हैं तो धन्य है, मैं आपको सैल्यूट करता हूँ। और अगर नहीं है तो प्रभु के साथ आपके अपने समय को व्यतीत कीजिए, वचनों में अपने समय को दीजिए और परख कर देखिए कि यहोवा कैसा भला परमेश्वर है। हालेलुया। और प्रियो, ये पहली बार नहीं हुआ था। आप जानते हैं पतरस को पहले भी बहुत बार जेल में रखा गया था, है ना। हम पढ़ेंगे प्रेरितों के काम उसका 5वां अध्याय उसके 17 से 21 वचन को हम पढ़ेंगे।
आप वचन निकालेंगे, मैं भी पढ़ूंगा, आप भी मेरे साथ पढ़ेंगे। प्रेरितों के काम उसका 5वां अध्याय उसके 17 से 21 वचन। और वचन कहता है, तब महायाजक और उसके सब साथी जो सदुकियों के पंथ के थे डाह से भर उठे और प्रेरितों को पकड़कर बंदीगृह में बंद कर दिया। परंतु रात को प्रभु के एक स्वर्गदूत ने बंदीगृह के द्वार खोलकर उन्हें बाहर लाकर कहा, जाओ मंदिर में खड़े होकर इस जीवन की सब बातें लोगों को सुनाओ। वे यहाँ सुनकर भोर होते ही मंदिर में जाकर उपदेश देने लगे। तब महायाजक और उसके साथियों ने आकर महासभा के और इजराइलियों के सब पुरनियों को इकट्ठा किया और बंदी गृह में ये कहला भेजा कि उन्हें लाए। हालेलुया। जब हम वचन को आज समाप्त कर लेंगे, मैं चाहता हूँ कि 17 से लेकर तो आप 28-32 वचन तक इन वचनों को जरूर पढ़िए। धीरे धीरे पढ़ना और बाद में प्रभु से कहना, प्रभु मैंने तो तुझे पढ़ लिया, अब तेरा समय है कि तू इन वचनों के द्वारा मुझसे बातचीत करे। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ प्रभु परमेश्वर के लोगों, प्रभु आपसे इन वचनों के द्वारा भेद की बातों को करेगा। हालेलुया। तो प्रिय वचन यहाँ कहता है कि पतरस को यहाँ पर भी गिरफ्तार किया गया था, है ना, पर अभी वो इतना आदी हो चुका था कि ये 5वें से 12वें में पहुँचते पहुँचते उसको कुछ लगा नहीं। और हमने देखा कि वो तो बड़ा घोड़े बेचकर सो रहा था। जब जंजीरों में बेचारे सिपाही खड़े रहेंगे, आप जानते हैं उस समय रोमी सरकार के जो सिपाही थे उनको विशेष प्रकार की ट्रेनिंग दी जाती थी और उनका कार्य 3 घंटे से ज़्यादा नहीं होता था। 3 घंटे में ड्यूटी उनकी ख़त्म हो जाती थी। सिर्फ जो नाइट में ड्यूटी होती थी वो 6 आवर्स की होती थी, 12 AM to 6 AM, है ना। ऐसा 6 घंटा वो लोग ड्यूटी करते थे। मैं चाहता हूँ आप ये सब बातें लिख ले, ये आपको आने वाले वर्षों में परमेश्वर इनके द्वारा बहुत भारी बातों को आपके द्वारा संदेशों को तैयार करेगा और आत्माओं को बचाएगा प्रियो, आमीन। और आज भी करेगा। आप किसी के भी पास बैठ जाइए, इन बातों को बताइए, परमेश्वर उसकी आत्मा को कायल करेगा। हालेलुया। सो उस समय क्या होता था, रोमी सिपाही जो थे वो 3 आवर्स की जॉब थी उनकी, सिर्फ नाइट शिफ्ट 12 AM to 6 AM। और अगर उनके कुछ रूल्स थे, अगर पहली बार ये सोता पाया गया तो कुछ सज़ा होगी, दूसरी बार सोता पाया गया तो सज़ा होगी, तीसरी बार सोता पाया गया तो इसको नौकरी से नहीं निकालते थे, इसको मार डालते थे, है ना। मैंने आपको बताया उनके रूल्स बहुत कड़क थे और बहुत क्रूर लोग, निर्दयी लोग थे, है ना। सो इनको जागते ही रहना पड़ता था, नाइट ड्यूटी वालों को तो स्पेशली। इसीलिए 16-16, 18-18 पहरेदार 12वें अध्याय में उसके लिए लगाए गए थे। हालेलुया। अब हमने जो यहाँ पर पढ़ा है वचन, जो मैंने यहाँ पर पढ़ा है, मैंने आपको बताया यहाँ पर भी पतरस को पकड़ा गया था, परंतु इस बार ये जो 5वां अध्याय है, इस 5वें अध्याय में पतरस को उस तीसरे दरवाजे के अंदर नहीं रखा था जहाँ 12वें अध्याय में रखा है, काल कोठड़ी में नहीं रखा था। वचन कहता है यहाँ इसको पहले दरवाजे के अंदर रखा था। हाँ चल, कल सवेरे इन सबों का न्याय हो जाएगा, क्या जमानत विमानत लेना इनको ले, नहीं तो क्या सजा देना इनको दे, है ना। इस प्रकार से परमेश्वर का वचन कहता है कि उसको इस समय पहले दरवाजे के अंदर रखा गया था। आमीन। अभी आप जब ये वचन पढ़ रहे हैं तो वचन में लिखा हुआ है, एक्चुअली दिस इज रॉन्ग ट्रांसलेशन इन हिंदी, मैं आपके लिए फिर पढ़ूंगा। वचन यहाँ पे कहता है प्रियो, 19वां वचन पढ़ेंगे हम सब मिलकर। परंतु रात को प्रभु के एक स्वर्गदूत ने बंदी गृह के द्वार खोलकर उन्हें बाहर लाकर कहा। बस इतना ही पढ़ना है। यहाँ पर अंडरलाइन कीजिए, एक स्वर्गदूत ने बंदी गृह के द्वार को खोला। ये एक्चुअली दिस इज रॉन्ग ट्रांसलेशन इन हिंदी एंड इंग्लिश। आप अगर ओरिजिनल ट्रांसलेशन पढ़ेंगे तो वहाँ पर लिखा हुआ है, अभी आप बोलेंगे दरवाजे तो खोले गए, लेकिन कैसे खोले गए? वचन पढ़ने के बाद तो आप और मैं पहली बार मैंने पढ़ा तो मुझे भी लगा स्वर्गदूत आया, स्वर्गदूत ने दरवाज़ा खोल दिया, लेकिन प्रियो विश्वास कीजिए इस द्वार को स्वर्गदूत ने नहीं खोला। माइट बी एंजल्स वे देयर, या ये स्वर्गदूत वहाँ, एक स्वर्गदूत वहाँ रहा होगा, वो सिर्फ देख रहा होगा, परंतु बंदी गृह को स्वर्गदूत ने नहीं परंतु स्वयं पवित्र आत्मा ने खोला था। हालेलुया। प्रियो, आज मैंने आपको कल या परसों मैंने आपको बताया था कि आज हम और आप भी बहुत सारे जंजीरों में बंधे हुए हैं और उस जंजीर की दूसरी कड़ी शैतान की लोमड़ियों के हाथ में है। अगर आप आज अपनी जंजीरों से आज़ाद होना चाहते हैं, अहंकार से, गरीबी से, बीमारी से, किसी भी चीज़ से, तो आप पवित्र आत्मा को पुकारिए, पवित्र आत्मा आएगा और सही समय पर आपको बंधनों से आज़ाद करेगा। हालेलुया। विश्वास कीजिए प्रियो, परमेश्वर का वचन झूठा नहीं है, वो तो ताया हुआ वचन है, ऐसा शास्त्र हमें सिखाता है। हालेलुया। इसको कन्विंस करने के लिए मैं आपको और एक वचन पढ़ाना चाहता हूँ। प्रेरितों के काम 16 अध्याय 25 और 26 वचन आप और मैं निकालेंगे। प्रेरितों के काम उसका 16 अध्याय उसके 25 और 26 वचन। आमीन। मैं आपके लिए पढ़ूंगा और आप भी मेरे साथ पढ़ेंगे।
आधी रात के लगभग पौलुस और सिलास प्रार्थना करते हुए परमेश्वर का भजन गा रहे थे और कैदी उनकी सुन रहे थे। इतने में एकाएक बड़ा भूकंप आया, यहाँ तक कि बंदी गृह की नींव हिल गई और तुरंत सब द्वार खुल गए और सबके बंधन खुल पड़े। हालेलुया। प्रियो, ये वचन हमें बताता है कि भूकंप का आना और बंदी गृह का नींव हिलना ये तभी हो सकता है जब पवित्र आत्मा उस स्थान पर मौजूद हो। हालेलुया। इतना साधारण नहीं है कि कोई खली आकर खड़ा हो गया और कोई WWF का एक कोई खिलाड़ी आकर वहाँ खड़ा हो गया, कोई बलशाली सुमो पहलवान वहाँ आकर खड़ा हो गया और उसने ऐसा पाँव को पटका और एकदम भूकंप आ गया। ऐसा नहीं होता है। हालेलुया। ये सिर्फ टेलीविजन में होता है, परंतु उस समय वहाँ पर असली में हुआ है, क्योंकि वहाँ स्वयं पवित्र आत्मा वहाँ पर उपस्थित था। हालेलुया। इस बात से हम इस बात को क्लेम कर सकते हैं कि जो 5वें अध्याय के 17-21 हमने पढ़ा, 17 से 21, वहां पर भी जो द्वार खोले गए थे पतरस के लिए, वो स्वर्गदूत ने नहीं परंतु पवित्र आत्मा ने खोले थे। हालेलुया। प्रियो, आज पवित्र आत्मा आपके और मेरे साथ निरंतर बना हुआ है। हालेलुया। जब इस समय मैं प्रचार कर रहा हूँ और आप प्रचार सुन रहे हैं, इस समय भी विश्वास कीजिए पवित्र आत्मा आप जिस स्थान पर है वहां पर भी मौजूद है और यहाँ भी मुझे वचनों के द्वारा आपकी अगुवाई करने के लिए प्रेरित कर रहा है। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद दो प्रियो कि यीशु मसीह ने जाते जाते पवित्र आत्मा को आपको और मुझे दिया है। आमेन। जिसकी सहायता के द्वारा हम असंभव बातों को भी अपने जीवन में संभव होते हुए देख सकते हैं। आमेन। प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूँ, वचन यहाँ कहता है प्रेरितों के काम उसका 16वां अध्याय उसका 25वां वचन, आधी रात के लगभग पौलुस और सिलास प्रार्थना करते हुए भजन गा रहे थे। हालेलुया। प्रियो, मैं आपको एक भेद की बात बताना चाहता हूँ, आप लिख लीजिए। आपको पता होगी शायद, पर मेरे लिए मुझे ऐसा लग रहा है आपने लिखना चाहिए। प्रियो, यहाँ पर वचन कहता है आधी रात के लगभग ये दोनों प्रार्थना करते हुए भजन गा रहे थे। आमेन। प्रियो, भक्ति में बहुत शक्ति है। हालेलुया। आप लिख सकते हैं अगर आप नोट्स लिख रहे हैं तो। भक्ति में इतनी शक्ति है कि वो लोहे को भी पिघला देती है। हालेलुया। जब वो प्रार्थना कर रहे थे, प्रभु की आराधना कर रहे थे, सारे कैदी उनको सुन रहे थे, तो वचन कहता है उनकी प्रार्थना और आराधना के द्वारा वहाँ पर पवित्र आत्मा उपस्थित हुआ और बंदी गृह के क्या हुए? बंदी गृह के सारे बंधन खुल पड़े। हालेलुया। वहाँ पर ये नहीं लिखा है सिर्फ पौलुस और सिलास के ही बंधन खुले। फिर एक बार मैं आपके लिए पढ़ूंगा, इस समय आप पढ़िए मत, इस समय मेरे वाणी की तरफ ध्यान दीजिए। वचन कहता है प्रियो, इतने में 26 वचन, प्रेरितों 16:26, इतने में एक का एक बड़ा भूकंप आया, यहाँ तक कि बंदी गृह की नींव हिल गई और तुरंत सब द्वार खुल गए और सबके बंधन खुल पड़े। हालेलुया। जितने द्वारों में वो बंद थे, यहाँ पर वो वापस से तीसरे द्वार में, दूसरे द्वार में बंद थे। ये जो है ना, ये 3 द्वारों में दूसरे द्वार में बंद थे, तो पहला और दूसरा द्वार भी खुल गया, सब द्वार खुल गए और सबके बंधन खुल पड़े। पौलुस और सिलास के बंधन खुल पड़े, ऐसा मेरे बाइबल में तो नहीं लिखा। मैंने आज तक जितने बाइबल पढ़े, जितने वर्जन्स पढ़े, वहाँ सब तरफ बात एक ही बात लिखी है, सारे के सारे लोगों के बंधन जब धर्मी प्रार्थना और आराधना आत्मा और सच्चाई से करते हैं, प्रभु को समर्पित होकर प्रार्थना और आराधना करते हैं, तो सारे संसार के बंधनों को खोलने की सामर्थ पवित्र आत्मा आपको देता है। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो प्रियो इस प्रकाशन के लिए कि मेरे और आपके भक्ति में इतनी शक्ति है कि हम किसी भी बंधन से आज़ाद हो सकते हैं। हालेलुया। सो प्रियो, परमेश्वर के वचन पर विश्वास कीजिए और निरंतर परमेश्वर की प्रार्थना और आराधना कीजिए। हालेलुया। जैसे यहाँ पर सिलास और पौलुस कर रहे थे, वैसे ही अब यहाँ तो कहीं लिखा नहीं है कि एंजल्स थे या स्वर्गदूत थे, है ना। यहाँ पर लिखा है प्रार्थना और आराधना में ही बंधन खुल गए। आमेन। मैंने आपको पिछले एपिसोड्स में बताया था, पहले आपको कार्य आरंभ करना होता है, उसके बाद स्वर्गदूत आपके लिए कार्य करना आरंभ करते हैं। आमेन। प्रियो, वचन कहता है पवित्र आत्मा आप ही होकर आपकी सहायता करता है। आमेन। आपको सिर्फ स्थिर खड़े रहना है। प्रेरितों के काम 12वां अध्याय 5वां वचन, हम वापस 12वें अध्याय में अभी जाएंगे। आमेन। मैंने आपको ये 2-3 जो थे ये इसलिए बताया ताकि आपके बेसिक्स को मैं फिर एक बार थोड़ा मजबूत कर सकूँ ना। जैसे हमने ढांचा तो बना लिया, पर उसको पानी डालना होता है ना। जब हमारे घर में कुछ कार्य होता है, सीमेंटिंग होता है, कंक्रीटिंग होता है, तो हमको ठेकेदार या कॉन्ट्रैक्टर बता के जाता है कि इसके ऊपर ना रात भर आप पानी डालिए तो ये पकड़ को पकड़ेगा, मजबूती को पकड़ेगा, है ना। सो बस आपके बेसिक्स मजबूत होने चाहिए प्रियो। इसलिए मैंने आपको प्रेरितों के काम 5वें अध्याय में पतरस के बारे में बताया, प्रेरितों के काम
16वें अध्याय में मैंने पौलुस और सिलास का उदाहरण दिया। अब हम वापस अपने पढ़ाई में जाएंगे, अपने अध्ययन में जाएंगे। प्रेरितों के काम उसका 12वां अध्याय उसका 5वां वचन हम सब मिलकर पढ़ेंगे। और वचन कहता है, बंदी गृह में पतरस बंद था, परंतु कलीसिया उसके लिए लौ लगाकर परमेश्वर से प्रार्थना कर रही थी। आपको स्मरण है, मैंने आपको 1 या 2 दिन पहले बताया था कि ये 5वां वचन अभी आप छोड़ दीजिए, मैं आपको बाद में इसके विषय में हम मनन करेंगे। और इस बार हम इस वचन को पढ़े हैं। वचन कहता है, बंदी गृह में पतरस बंद था, परंतु कलीसिया उसके लिए लौ लगाकर परमेश्वर से प्रार्थना कर रही थी। प्रियो, ये जो वचन प्रार्थना के विषय में बता रहा है ना, ये चेन प्रेयर नहीं थी, है ना। सारे लोग सारी दुनिया में प्रार्थना, पौलुस, अरे पतरस बंद हो गया, पतरस बंद हो गया, पतरस बंद हो गया, क्या करना है, चलो कुछ नहीं काम दे, अरे बाप रे कल याकूब को मार दिया गया, आज पतरस भी बंद हो गया, चलो भाग जाए। नो नो, इट वाज नॉट लाइक दैट। आमेन। लोग डरे हुए नहीं थे। वचन कहता है कलीसिया लौ लगाकर प्रार्थना कर रही थी। ये मालूम है ये प्रार्थना कहाँ हो रही थी? उसी अटारी पर हो रही थी जहाँ पवित्र आत्मा गिराया गया था, है ना, भेजा गया था। आमेन। प्रियो, परमेश्वर किसी का भी कर्जदार नहीं है। लेकिन आपको आपके नोट्स में आप लिख लीजिए, प्रेरितों के काम में 12वें अध्याय के 5वें वचन में जो प्रार्थना हो रही थी वो संगठित प्रार्थना नहीं थी, वो चेन प्रेयर नहीं थी। मराठीमध्ये त्याला म्हणतात साखळी प्रार्थना नव्हती, है ना, चेन प्रेयर नहीं था। आमेन। सो ये सिर्फ पतरस और उसके जो जानने वाले लोग थे वो उस अटारी पर एकत्रित हुए और वचन कहता है वहाँ पर वो प्रार्थना हो रही थी। हालेलुया। जहाँ पर पवित्र आत्मा भेजा गया था। अब आप पूछेंगे कि मुझे कैसे मालूम? तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैंने इसके पढ़ाई की, मैंने इसका मनन किया, मैंने अपने लोगों से बहुत सारी बातों को पढ़कर इसको कंफर्म किया, उसके बाद मैं इस वचन को लेकर आपके आगे आया हूँ। प्रियो, ग्रीक भाषा में एक शब्द है एक्टेनोस, है ना। आप अगर पढ़ाई करते हैं ना अगर गहराई में, तो आपको बहुत सारी चीज़ों को इकट्ठा करना पड़ता है ना। और मैं आपके खातिरी के लिए मैं ऐसा हवा में आपको नहीं बता रहा हूँ। अगर आप स्ट्रॉन्ग कॉन्कॉर्डेंस डिक्शनरी पढ़ेंगे उसमें 427 का नंबर का जो वर्ड है, 427 नंबर का जो वर्ड है, विच स्पीक्स अबाउट एक्टेनोस, है ना। एक्टेनोस, आप नोट्स लिखने वाले लिख लीजिए। एक्टेनोस प्रार्थना क्या होती है मैं आपको बताता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, पहले आपको मैं उदाहरण बताता हूँ। जब आप किसी व्यक्ति को एखादे सूखे कुएं में कुछ गिर जाता है या आपको कुछ आपकी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ उसमें गिर जाती है, उसको निकालना है, तो आप क्या करते हैं, किसी व्यक्ति को रस्सी से उसमें उतारते हैं, है ना। और मान लीजिए कि वो कुआं सूखा हुआ है और उसमें सांप है, बिच्छू है, बहुत सारे प्राणी है और अंदर ऊंट कटारे हैं कि वो व्यक्ति को अगर उसमें से कुछ भी लग गया तो उसकी जान को धोखा हो सकता है। तो आप क्या करते हैं, ऊपर वाले लोग उस रस्सी को ताकत से बल के साथ पकड़े रहते हैं और वो भी व्यक्ति क्या करता है, हिम्मत से नीचे उतरता है, पर वो भी उस रस्सी को छोड़ता नहीं था, क्योंकि उसको पता है अगर उसने रस्सी को छोड़ दिया तो वो गया, वो मर जाएगा, है ना, उसकी मृत्यु हो जाएगी। वो क्या करता है, उस रस्सी को बड़े ताकत से पकड़ता है और उस वस्तु को उठाता है। परंतु जब तक वो सक्सेस नहीं होता है तब तक आप भी क्या करते हैं, आप भी उसको ऊपर से थाम कर रखते हैं। इसको कहते हैं प्रियो, उस रस्सी को न छोड़ने को के उदाहरण को कहते हैं एक्टेनोस, है ना। मैं आगे आपको बताता हूँ। कई बार हम प्रार्थना और धन्यवाद करना छोड़ देते हैं, है ना। कब छोड़ते हैं आप विशेषकर जानते हैं, जब आप अच्छे दिनों में होते हैं। अभी मेरा पूरा विश्वास है आप दबा के प्रार्थना कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि आप घर में बंद है, आपको लोगों से मिलने नहीं मिल रहा, दोस्तों से मिलने नहीं मिल रहा, आपको घूमने नहीं मिल रहा है। तो हर व्यक्ति अपने अपने स्तर, विश्वास के स्तर से प्रार्थना कर रहा है। अन्य जाति भी बजा बजा कर प्रार्थना कर रही है, कोई सजदा करके प्रार्थना कर रहा है ना। तो कोई झाड़ फूक करके प्रार्थना कर रहा है, कोई कोरोना को माता बना रहा है, कोई कोरोना को पिता बना रहा है, कोई और कुछ बना रहा है। सारा संसार प्रार्थना कर रहा है। क्यों? क्योंकि इस समय आप समस्याओं में फंसे हुए हैं। परंतु प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है जब हमारा समय अच्छा होता है ना, तब हम प्रार्थना और आराधना नहीं करते हैं। हालेलुया। परंतु मैं आपको उदाहरण से के द्वारा बताना चाहता हूँ। 38 वर्ष के रोगी को हम सब जानते हैं ना, पवित्र शास्त्र में, अभी हम उस भाग में नहीं जाएंगे, परंतु जस्ट मैं आपको एनकरेज करने के लिए बताना चाहता हूँ। जब मैं उस व्यक्ति के विषय में सोच रहा था तो बाइबल का ये वो कैरेक्टर है जिसको मैं सैल्यूट करता हूँ। अब्राहम ने तो सिर्फ 25 साल तक विश्वास में, निराशा में भी आशा रखी। ये व्यक्ति 38 साल से आशा रख रहा था, तो इसका विश्वास कितना मजबूत होगा। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो। मैं वो कुआं देख के आया हूँ,
है ना, जहाँ पर वो स्वर्गदूत आते थे, कुंड को के पानी को हिलाते थे, मैं वो कुंड देख कर आया हूँ इसराइल में। आमीन। और जब मैं वहाँ पर गया, प्रभु ने मुझे इस व्यक्ति के विषय में स्मरण दिलाया और मेरी आत्मा इतनी आनंद से भर गई थी। कई बार होता है प्रियो कि हमारे पास इतना आनंद होता है कि हम एक्सप्रेस भी नहीं कर सकते ना। कई बार हमको लगता है यार लोग पागल तो नहीं बोलेंगे, क्या बड़बड़ा रहा है ना। मैंने वहाँ बहुत क्लियर विजन देखा प्रियो, है ना। और मुझे प्रभु ने पूरा ये 38 वर्ष के रोगी का वो वाकया स्मरण कराया कि ये यहाँ पर बैठा हुआ था, फिर ये कैसा आगे आता होगा, है ना। ये 38 वर्ष के रोगी को मैं सलाम करता हूँ कि ये हर वर्ष इस आशा के साथ अपने बॉडी को बढ़ाता होगा कि कैसा भी करके मैं वहाँ, तू बस स्वर्गदूत को बोलता होगा, तो कुंड तो हिला, बस मैं पहुँच ही रहा हूँ, पर उससे पहले पहुँच जाता होगा कोई और, है ना। और ये 38 वर्षों तक ना तो इसका विश्वास कम हुआ, ना तो ये परमेश्वर का प्रार्थना और आराधना करना इसने छोड़ा होगा। हालेलुया। और प्रियो वचन, कई लोगों ने उसको हट भग इधर वक्त तेरा समय नहीं है, उसको झिड़का होगा, उसको गाली दी होगी, उसको लात धक्के मुक्के मारे होंगे, परंतु ये व्यक्ति विश्वास में बना रहा। हालेलुया। हम अय्यूब के बारे में जानते हैं, उसकी पत्नी ने कहा प्रियो कि तू अभी तो परमेश्वर को कोस और तू मृत्यु को प्राप्त कर ले, तू मर जाए एक बार का, परमेश्वर को कोस और अपने प्राण को त्याग दे। परंतु अय्यूब फिर भी अपने विश्वास में बना रहा। हालेलुया। प्रियो, आज हमको, और अय्यूब ने अपनी रस्सी को नहीं छोड़ा, 38 वर्ष वाले व्यक्ति ने अपनी रस्सी को नहीं छोड़ा। आज मुझे भी और आपको भी उस रस्सी को पकड़ के रखने की ज़रूरत है। परंतु आज मंडली जो है, जो कलीसिया जो है प्रियो, उस रस्सी को छोड़ चुकी है, इसलिए हम बहुत कम में गिने जाते हैं। आप जानते हैं 3 लोगों के विषय में संसार में ऐसा लिखा हुआ है, दिस डेज पीपल आर नॉट प्रेइंग सीरियसली, और उसका कारण यही है प्रियो कि हम बंधनों से निकल नहीं पा रहे हैं। 3 लोगों के विषय में संसार में ऐसा कहा जाता है कि ये लोग बहुत दबा के प्रार्थना करते हैं। मैं आपको बताता हूँ, है ना, प्रार्थना तो हर व्यक्ति करता है अपने विश्वास के परिमाण के अनुसार, पर 3 कौम के विषय में विशेष कर लिखा गया है। पहली कौम है 3 कम्युनिटीज़ प्रे रेगुलरली, जो एनसाइक्लोपीडिया या बाकी चीज़ें बताती है। फर्स्ट नंबर ज्यू, है ना, ज्यूज यहूदी लोग, सेकंड मुस्लिम्स, एंड थर्ड क्रिश्चियन मसीही लोग। मैंने आपको क्या बताया, नोट्स लिख रहे हैं तो आप लिख लीजिए। 3 कम्युनिटीज़ आर प्रेइंग रेगुलरली, फर्स्ट ज्यूज यहूदी लोग, सेकंड मुस्लिम्स मुसलमान लोग, और तीसरे क्रिश्चियंस मसीही लोग। परंतु मैं आपको बड़े दुख के साथ इस बात को बताना चाहता हूँ प्रियो, ये 3 नंबर के जो आपके और मेरे जैसे लोग हैं ना, ये अभी 3 नंबर पे नहीं रहे, ये बहुत कहीं तो भी पीछे चले गए हैं। कोरोना में भारत पहले पीछे था ना, अभी क्या हो गया, धड़ आगे आ रहा है। वैसे ही मसीह लोग प्रार्थना में धड़ पीछे हो गए हैं। अब ये तीसरे नंबर में नहीं है। इफ़ यू वर्कआउट, अगर आप गूगल में वर्कआउट करें उसको, 10th या 11th नंबर पे मसीह लोग चले गए हैं, है ना। यही कारण है प्रियो कि हम अपनी जंजीरों से आज़ाद नहीं हो पा रहे हैं। आमीन। अगर आप चाहते हैं आप जंजीरों से आज़ाद हो जाए तो आप प्रार्थना कीजिए और परमेश्वर की आराधना कीजिए। हालेलुया। मुझे यह बताते हुए बहुत दुख है कि हम लोग आत्मिक बंधनों में जकड़े हुए, आप भी है, मैं भी हूँ, मैं दूसरों की बात नहीं कर रहा। उसके पीछे एक मुख्य कारण ये है कि आज हमने अपने परिवार के लोगों के लिए भी प्रार्थना करना छोड़ दिया है ना। क्या होता है, आप कई लोगों से पूछिए, हम लोग एज अ परमेश्वर के सेवक कई लोगों से मिलते हैं, हम कई बार पूछते डैडी कैसे है, हाँ वैसे ही है, क्यों क्या हो गया। डैडी को इनके 5 साल पहले अटैक आया था, पैरालिसिस में बेड रिडन हुए थे। 5 साल बाद भी उनके हमको मिलते हैं ये भाई, तो हमको यही बोलते हैं कि ठीक है डैडी, ठीक है खा लेते हैं, खाना खा लेते हैं, परंतु वो बिछौने में ही है। वो बिछौने में क्यों है, इसका कारण है प्रियो, क्योंकि जब उनको पैरालिसिस का अटैक होता है ना, तो कलीसिया लौ लगाकर प्रार्थना करती है और परिवार वाले उससे भी ज़्यादा प्रार्थना करते हैं, परंतु धीरे धीरे समय निकलता चला जाता है और कलीसिया के लोग इस बात को मान लेते हैं कि अभी ये व्यक्ति कभी चंगा नहीं हो सकेगा। वो अपनी रस्सी को छोड़ चुके हैं। बड़े दुख के साथ मुझे आपको ये बात बतानी पड़ रही है प्रियो। कई बार जब हम लोगों के घर में एक सेवक, आप ना मेरे जगह आकर सोचेंगे ना, परमेश्वर के सेवक के स्थान पर या याजक के स्थान पर आप जब खड़े रहेंगे, तब आप सोचिए, है ना, कुछ नहीं अभी हमको आदत हो गई है पास्टर, अब नहीं ठीक होने वाले वो, है ना। हमारे अपने लोगों ने ही अपने लोगों के लिए प्रार्थना करना छोड़ दिया है प्रियो। आमीन। परंतु हमको उससे अगर निकलना है तो हमको हर परिस्थिति में उस रस्सी को पकड़ कर रखना है। हालेलुया। प्रियो, जब तक आप उस रस्सी को पकड़ कर रहेंगे तब तक ही आप सुरक्षित रहेंगे। ये बात आपको अपने जहन में डाल लेनी है। हालेलुया। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आपको आशीष दे। मैं आज आपको उत्साहित करना चाहता हूँ प्रियो कि आप आशा के साथ, नए बल के साथ एक्टेनोस प्रार्थना शुरू कीजिए। मैंने आपको कौन सी प्रार्थना बोली है? एक्टेनोस,
है ना, मैंने आपको शब्द बताया है, आप लिख लीजिए उस प्रार्थना को, है ना। उसको उसका और एक मीनिंग आप लिख सकते हैं, एदोनी प्रोसेफी, ETONI, एंटोनी ऐसा पढ़ने में आता है, पर उसको एदोनी बोलते हैं ग्रीक भाषा में, है ना। एक्टोनोस प्रेयर, जिसको हम कह सकते हैं हिंदी में लगन से जो हम प्रार्थना करते हैं ना, कि जब तक मुझे ये चीज़ प्राप्त नहीं हो जाती तब तक प्रभु मैं तेरे पीछे लगा रहूँगा, उसको बोलते हैं, है ना। लगाव के साथ प्रार्थना करने को एदोनी प्रोसेफी, आप स्पेलिंग इंग्लिश में जो नोट्स लिख रहे हैं वो लिख सकते हैं, ENTONI, एदोनी, है ना। वो एक्चुअली इंग्लिश में हम पढ़ेंगे तो एंटोनी लगता है वो, बट दैट इज एदोनी, और PROSEFCHI, प्रोसेफी, ऐसा उसका मीनिंग होता है। इसको कहते हैं एक्टोनॉस प्रेयर, है ना। जब तक हम ऐसी एक्टोनॉस प्रार्थना नहीं करेंगे, लगाव के साथ प्रार्थना नहीं करेंगे, तब तक हम अपनी जंजीरों से ना तो खुद आज़ाद हो पाएंगे, और जो खुद बंधा हुआ है वो दूसरे को जीवन भर कभी भी आज़ाद नहीं कर सकता। हालेलुया। मेरा विश्वास है प्रियो, परमेश्वर ने आज इन वचनों के द्वारा आपसे बातें की है, हमने कुछ बातों का सीखने का प्रयत्न किया। प्रभु आपके ऊपर बुद्धि और ज्ञान को बड़े बहुतायत के साथ उंडेले कि आप इन बातों को, गहराई को समझ सके, और आने वाले समयों में अपने जंजीरों से आज़ाद होकर औरों के लिए आज़ादी का कारण बन सके। हालेलुया। फिर एक बार हम कल इस विषय को लेकर आगे बढ़ेंगे। तब तक अपने परिवारों में सुरक्षित बने रहिए। राज्य सरकार, देश की सरकार के निर्देशों का पालन कीजिए, और प्रार्थना कीजिए कि कोरोना की इस बीमारी से परमेश्वर इस संसार को आज़ाद कर दे। हालेलुया। प्रभु ने अपना कार्य आरंभ किया है। डू नॉट वेट अपॉन द लॉर्ड, आप आपका कार्य कीजिए। प्रभु ना तो कभी ऊँघता है ना तो कभी सोता है। हालेलुया। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आपको आशीष दे। ऑल द बेस्ट। गॉड ब्लेस यू।